कि जो तोहफा दिया जाता है वो अगले शख्स की गाड़ी, उसके कपड़े, उसके बैग, वो कितने ब्रांडेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तोहफा भी डिसाइड किया जाए। सुन्नत के मुताबिक आप तोहफा देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नीड देखें। नंबर 2, आपको किसी ने ऐसा तोहफा दिया डॉक्टर साहब जो आपके लिए आसानी बन गया, आपको ख्याल ही नहीं था कि यार अगर ये ऐड हो जाए, और किसी और ने ख्याल रखा कि डॉक्टर साहब आपने ये ट्राई किया कि नहीं किया। अक्सर लोगों को अगर तोहफा पसंद ना आए तो वहीं पर नागवारी दिखा के अगले शख्स को भी जो है वो एम्बैरस कर देते हैं। तोहफा अगर आप रिसीव कर रहे हैं और अगले को कोई काम है आपसे, तो ये तोहफा नहीं है, गिव एंड टेक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी डॉक्टर बरीरा बख्तावर। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारी पॉडकास्ट, हमारे सब्जेक्ट्स को सुन रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ। आज का हमारा शो अगेन आई एम इन कासिम अली शाह फाउंडेशन, और कासिम अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार है, अच्छा सब्जेक्ट है, और मेरा ख्याल है उसके हवाले से अवेयरनेस माशरे में होना बड़ी ज़रूरी है। आज हम कुछ बात करें जी गिफ्ट्स के हवाले से, तोहफे के हवाले से। हमारे दीन में इसकी बहुत ताकीद की गई है। तोहफ़ा देना, एक दूसरे को कहा जाता है कि तोहफ़ा देते हैं इससे मोहब्बत बढ़ती है, इज़्ज़त आप किसी शख्स की करते हैं तभी आप उसके लिए तोहफ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचें ना कि आप कहीं गए हैं, अब आपके जहन में कोई शख्स होता है, आप कुछ ख़रीदते हैं, कुछ लाते हैं किसी शख्स के लिए, अपने घर से ला रहे हैं, बाज़ार से ला रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो दिस शोज़ कि जब आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं कि आप उस शख्स के बारे में सोच रहे थे। जैसे आपके दोस्त जाते हैं, मेरे दोस्त जाते हैं बाहर, तो जब वापस आते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हम जाते हैं तो हम उनके लिए लेके आते हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग का एहसास होता है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ, हैविंग सेड दैट ऑल, तोहफ़ा देने के कुछ आदाब हैं और तोहफ़ा कबूल करने के कुछ आदाब हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये आदाब दोनों साइड्स पे बहुत से लोगों में मौजूद नहीं हैं। अक्सर लोगों को अगर तोहफ़ा पसंद ना आए तो वहीं पर नागवारी दिखा के अगले शख्स को भी जो है वो एम्बैरस कर देते हैं। कई लोग समझते हैं कि तोहफ़ा बहुत महंगा होना चाहिए, बहुत कीमती होना चाहिए, तभी जो है वर्थ है, अदरवाइज़ जो तोहफ़ा महंगा या कीमती नहीं है उसकी वर्थ नहीं है। तो इसमें मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज कासिम साहब के साथ कि तोहफ़ा लेने और देने के आदाब क्या हैं, किस तरह से तोहफ़ा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहबा ये कमाल का वैसे टॉपिक है, क्योंकि अगेन इस पे ना मैं ये कहूँ कि मैंने तो कम ही सुनी है इस टॉपिक पे बातचीत। और डॉक्टर साहबा ये ऐसा टॉपिक है जिसके इतने शेड्स हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। जैसे मैं सबसे पहले इसको क्यों ना आगाज करें हदीस से। हदीस के अल्फाज है, मफहूम हदीस ये कि आपस में तोहफा दिया करो जी। इससे मोहब्बत बढ़ती है, कीना खत्म होता है, कदूरत खत्म होती है। देखिए इंसान ना बड़ा कमजोर है। हाँ। इंसान को ना मुख्तलिफ तरह की परसेप्शंस उसके माइंड में आ जाती हैं, वो अज्यूम कर देता है। कुछ लोगों में ये अज्यूम करने की एबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। कुछ बड़े लॉजिकल रैशनल होते हैं, कुछ लोग इतने रैशनल नहीं होते, जज्बाती होते हैं, हसास होते हैं, थोड़े से वहमी से होते हैं। अब होता क्या है कि दो लोग साथ चल रहे हैं और अचानक किसी एक को ख्याल आता है कि जी नहीं, इस बंदे की नीयत ठीक नहीं है। अब ख्याल आया, अब अगर ख्याल आया और कुछ दिन रहा तो जो माइंड है ना वो सच और झूठ में जल्दी तमीज़ नहीं करता, वो पुराने झूठ को सच समझता है। ये बड़ा अहम जुमला है। यानी एक झूठ अगर पड़ा रहा है ना माइंड में और वो क्लियर नहीं हुआ तो कुछ अरसे के बाद वो एक सॉफ्टवेयर में तब्दील हो जाएगा। जैसे मिसाल लीजिए कि एक स्टेन है, दाग है, वो राइट टाइम पे धुल गया है। कॉफ़ी का दाग ले लें, वाइट शर्ट पे अगर कॉफ़ी गिर गई है और आपने उसी वक्त धो लिया तो बचत है, लेकिन अगर वो पड़ा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पक्का होकर प्रिंट हो जाएगा ऊपर। इसी तरह इंसान के माइंड में जब भी कोई ख्याल जाता है तो वो ख्याल जाने के बाद अगर वो फौरन ना निकले और वो पड़ा रहे तो वो एक वहम वसवसा यकीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस यकीन की ऐनक से जब आप देखते हैं तो फिर आप ट्रांसलेट करते हैं कि नहीं ये इसका मतलब यही है, तो कीना आ गया, डिफरेंस आ गया, गैप आ गया, एक दरमियान में वहम आ गया, दरमियान में कह लीजिए शक आ गया। उस शक ने क्या किया, रिश्ते को कमजोर कर दिया। अब देखें कितनी बड़ी साइंस, कितना बड़ा हिकमत का एक लेसन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारी नबी ने हमें ये सिखाया कि तोहफा दिया करो। तोहफे से क्या होता है? तोहफे का मतलब है कि आप अपना आप कुछ निकाल के दे रहे हैं। तोहफे का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जी मैं मतलब अपना आप में से कुछ देता हूँ, या मुझे पसंद है आप रखें, या मैंने स्पेशली आपके लिए, या मैंने सोचा वहां जाके कि ये तो आपके लिए खरीदना है, ये लेना है। अब उससे होता क्या, होता ये है कि आप दरअसल अपनी एक अंदर की हालत, जो एक लव की, रिस्पेक्ट की, केयर की हालत है, उसको आप उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। यानी आपके अंदर अगर फर्ज करें लव, रिस्पेक्ट, केयर है, उसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो आप बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप तोहफा देते हैं कि यार ये मैं आपके लिए लेकर आया। अब वो जो तोहफा है
उस दो बातें कंफर्म होंगी, एक तो मोहब्बत को बढ़ाता है, यानी एहतराम के रिश्ते को और मजबूत करता है, कीना कदूरत खत्म हो जाती है। बंदे का माइंड सोचता है कि यार अगर ये इतना ही बुरा है, इतना ही गलत था, तो इसको क्या जरूरत पड़ी थी। देखें जी, फर्ज करते हैं कि कोई बंदा लंदन से चला और आपके लिए छोटी सी चीज भी लेकर आया, उसने उस चीज को खरीदा, फिर कैरी किया, फिर ट्रेवल किया, फिर संभाला, फिर पैक किया, फिर उसका वो जो बैग था उसमें डाला, फिर उसके बाद आपको पेश किया। देखिए उसने आखिर तो कुछ ना कुछ तो किया ना जी, मैटर करता है। अब ना चाहते कीना कदूरत कम हो गया जी। मैं आज के इस टॉपिक में इस सारे फलसफे को जोड़ना चाहूंगा कि तोहफा देना क्या चाहिए। ये बड़ी अहम चीज है। देखिए तोहफा देने के लिए ना कुछ शराइत है। वो शर्तें ये हैं कि पहली बात ये है जिस पे ये सारा अमल ठहरता है, वो है खलूस जी। अगर आप तोहफा देते हुए, और ये मेरे जो जितने अफसर दोस्त हैं ना वो तो ध्यान से सुन लें, ऑफिसर्स सारे के सारे, जजेस, ब्यूरोक्रेट सारे ये ध्यान से सुन लें, तोहफा अगर आप रिसीव कर रहे हैं और अगले को कोई काम है आपसे, तो ये तोहफा नहीं है, गिव एंड टेक है जी। गिव एंड टेक को व्यापार कह लें, गिव एंड टेक को कारोबार कह लें, गिव एंड टेक को डील कह लें। यानी आप देखें बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे होते हैं और लोग तोहफे देते हैं, ठीक है, वो सीट को तोहफा दे रहे होते हैं, सीट को दे रहे होते हैं वो सारे सलूट जो है वो सीट को होते हैं। उनको पता होता है कि यार ये सीट से हटा नहीं। मुझे ये बात दो लोगों ने, एक बड़े एक जिले के एक हेड ने, वो रिटायर हो चुके हैं, और एक बड़े जज ने ये बात मुझे कही, और वो भी किसी ज़िले में पोस्टेड थे, रिटायर हो गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं सीट से उतरा ना, तो मुझे सारे सलूट करने वाले सलूट करना भूल ही गए। यानी कि बिल्कुल वो मिसाल बनी हुई है कि एक बंदा बादाम छील छील के अफसर को खिला रहा था, तो अचानक नोटिफिकेशन आया कि ये मुअत्तल हो गए। उसने बाकी के बादाम जेब में डाल लिए उसने कहा सर जी बोरिया चुको तो उन जाओ। अच्छा कासिम साहब, ये तो आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें ना, ये अगर सोशल में आपको बताऊं, जो लोग प्रोफेशन में नहीं है, फॉर एग्जांपल खवातीन में मैंने ये ट्रेंड देखे कि जो तोहफा दिया जाता है वो अगले शख्स की गाड़ी, उसके कपड़े, उसके बैग, वो कितने ब्रांडेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तोहफा भी डिसाइड किया जाता है। और जो अगर कोई अगर गरीब है तो उसको तोहफा देने की ज्यादा अच्छा जरूरत नहीं, उसको जरा हल्का तोहफा दे। जो जरा अमीर दोस्त है उसको जरा, तो ये अनफॉर्चुनेटली तोहफा नहीं है, बिजनेस बन गया, कारोबार बन गया वो, और इससे बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बड़ी 2 नंबरी तोहफों की वजह से हो रही है। ठीक है जी, मतलब वो तोहफे किस तरह के तोहफा दिया है, असल में को काम कहना है, या पहले काम कह दिया होता है और तोहफा आ रहा होता है, या फिर तोहफा आता है और उसके साथ चिट्ठी भी आ जाती है और उस चिट्ठी में काम लिखा होता है, या बाद में कॉल आ जाती है, मैसेज आ रहता है, रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर ये थोड़ी सी जरा फेवर कर दें। वो थोड़ी सी फेवर नहीं होती, वो बेसिकली एक कारोबार ही होता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली शर्त तो ये होगी कि खलूस पे मबनी हो, वो एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए, वो एक्नॉलेजमेंट हो, वो एक दिल से एक कुर्बानी, एहसार और लव का एहसास हो। वो दिल से ही हो कि मेरा रिश्ता है, इस रिश्ते को मैंने बचाना है, इसको लेकर चलना है, ये मेरे लिए कीमती है, ये मेरे लिए बड़ा प्रीशियस है, और इसको मैंने और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो तोहफा तब ऐड करना चाहिए। अब तोहफा क्या होना चाहिए, उसकी शर्तें, पहली शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, तोहफा ऐसा होना चाहिए जो नीड के मुताबिक हो। किसी की ज़रूरत क्या है, देखिए आप जून का महीना है और आप गर्म जैकेट लेकर चलेंगे हैं कि मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा था कि आप ये गर्म जैकेट पहने, तो वो तो बेचारे को पित्त निकल आएगी वो तो उसको जैकेट नहीं पहननी। या सर्दियों के दिन है और आपने कहा कि जी मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जी आपके लिए मैं जो है ना वो बर्फ़ के 2 क्रेट ले आऊँ ठीक है कि नहीं, तो बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं थी, सर्दियों में तो हीटर की ज़रूरत थी। तो आप नीड को देखें। अब वजह क्या मैंने बताई, नीड का मतलब ध्यान रखें। आप देखें ना किसी की जरूरत क्या है, जब आप देखेंगे किसी की जरूरत क्या है तो फिर उसी के मुताबिक कुछ ढूंढ के लाएंगे ना। तो अपने इर्द गिर्द के लोग जिनसे आप रिश्ते अपने अच्छे बनाना चाह रहे हैं, ताल्लुक मजबूत करना चाह रहे हैं और सुन्नत के मुताबिक आप तोहफा देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले नीड देखें। नंबर 2, तोहफा ऐसा हो जो लाइकिंग में हो। देखें किसी को खुशबू पसंद ही नहीं है। मेरे जिंदगी में 2 जानने वाले दोस्त ऐसे हैं, बड़े करीबी हैं, जिनको खुशबू से चिढ़, अच्छा उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। एक तो ऐसे साहब हैं जिन्होंने मुझे कहा, एक दिन वो मेरी तरफ आ रहे थे, उन्होंने कहा यार प्लीज कल मैंने आपको मिलना है, परफ्यूम ना लगाना। अच्छा, मैं लगाए बगैर नहीं रह सकता, मुझे खपता है अच्छे कलून्स का, अच्छे परफ्यूम्स का और अच्छे अच्छे जो कह लीजिए फ्रेग्रेंसेस का। मैं सुबह भूल ही गया और मैंने बेहतरीन किस्म का जी क्रीड लगाया उस दिन, ठीक है, और मैं सुबह सुबह आके दफ्तर बैठ, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार शाह जी आपका घर कितना दूर है। मैंने कहा यहाँ से दूर है। उन्होंने कहा यार अगर पास होता ना तो मैं पहली रिक्वेस्ट करता कि घर जाके नहा के कपड़े बदल के आए, क्योंकि परफ्यूम मेरी जो है ना वो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब जिसको परफ्यूम पसंद ही नहीं है उसको परफ्यूम का तोहफा जो है उसके लिए वो अजाब है। आप देखें किसी को पसंद क्या है। मेरे एक दोस्त हैं, इंतहाई काबिल इंसान है, जज है, मैं कभी उन्हें मिलता हूँ, मैं किताब देता हूँ क्योंकि उन्हें किताबों से मोहब्बत है।
वो नई नई किताबें ढूंढते हैं, नए फलसफे ढूंढते हैं, नई फिलॉसफीज तलाश करते हैं, नई बात तलाश करते हैं। एक मेरे दोस्तों को कॉफ़ीज़ का शौक है, सही, ठीक है जी, मैंने पिछले क्यूबा से कॉफ़ीज़ मंगाई, ठीक है जी, वो बड़ी शानदार किस्म की कॉफ़ीज़ के साशे थे, उनको मैंने ला के दिए, मैं कहा सर ये आपके लिए। तो आप देखें किसी को क्या चाहिए, ठीक है। मेरे एक दोस्त है, उनको ऑर्गेनिक चीज़ों से बड़ी मोहब्बत, मैं ऑर्गेनिक स्पेशली चीज़ें बनवाता हूँ उनके लिए और उनकी तरफ लेके जाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनको टाइज जो है ना जी वो बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं पैरी कार्डन की बड़ी टॉप की जो टाइज हैं वो उनके लिए ख़रीदता हूँ और फिर उनके लिए लेकर जाता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनको गैजेट्स का शौक है, मॉडर्न, मैं उनके लिए एप्पल के नए नए जो गैजेट्स आते हैं वो जनाब स्पेशली ढूंढता हूँ और वो लेके जाता हूँ। ये है लाइकिंग। थर्ड क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है किसी की जिंदगी में कंप्लीमेंट करे जी। देखिए कुछ चीजें आपको बढ़ा देती हैं, कुछ चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। यानी आपको किसी ने ऐसा तोहफा दिया डॉक्टर साहब जो आपके लिए आसानी बन गया, आपको ख्याल ही नहीं था कि यार अगर ये ऐड हो जाए, और किसी और ने ख्याल रखा कि डॉक्टर साहब आपने ये ट्राई किया कि नहीं किया, और वो आपके लिए स्पेशली को लेकर आया कि डॉक्टर साहब जरा ट्राई करें, ठीक है जी। फिर तोहफा कोई ऐसा हो सकता है जो फोर्थ थिंग इज एंटीक, कि वो कोई सौगात है, वो कोई ट्रेडिशनल चीज़ है, वो कोई याद है, वो कोई रवायत है। मेरे एक दोस्त हैं, वो जी पहले किसी एक मल्टीनेशनल के एक पाकिस्तान चैप्टर को हेड कर रहे थे, आजकल इंडोनेशिया को हेड कर रहे हैं। तो कल मुझे मिलने आए, छुट्टियां आए हुए थे, तो उन्होंने डॉक्टर साहब मुझे वहाँ का इंडोनेशिया का जो एक कल्चरल एक पिक्चर है वो मुझे दी, वो ऐसे रोल करके उन्होंने कहा जी घर में कहीं लगाएं और लोगों को बताएं कि देखें उनके पूरे कल्चर को ये वो शो कर रही है, बता रही है कि ये एंटीक चीज़ है। अच्छा, मेरे घर में एक पूरी वॉल रेडी है, मैं जिस मुल्क में जाता हूँ वहाँ का जो कोई मोनामेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई सिम्बॉलिक मैं लेकर आता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये 27-28 मुल्क मैंने देख ली। सो तोहफा ऐसा होना चाहिए जो किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, लमसम। अब हो क्या रहा है, हम लेकर जाते हैं ऐसे केक जिससे शुगर बढ़ती है, हम लेके जाते हैं ऐसी स्वीट जिससे अगले का लीवर फारिग होता है, हम लेके जाते हैं बोतलों के क्रेट ताकि भाई दुनिया बीमार हो रही है, आप भी बीमार हो, ठीक है जी। हम ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं जो अनहेल्दी होती हैं, हाइजेनिकली अच्छी नहीं होती, जो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा नहीं करती, जो काम नहीं आती। अच्छा, कई लोग ऐसे तोहफे देते हैं जो अगले ने इस्तेमाल ही नहीं करने होते, यानी उठा के वो किसी और को दे देते हैं। ऑब्वियसली बहुत दफा ऐसा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ज़रूर देखना चाहिए कि अगर वाकई वो तोहफा है और वो मैटर कर रहा है तो फिर ऐसा तोहफा दें जो कम अज़ कम अगले को याद रहे। अच्छा, अगर ये कल्चर है, लकीली जैसे मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का कल्चर है, मेरे दफ्तर का कल्चर है, मेरी लाइफ का ये बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ हो जो काम आए, ज़ाया ना जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी ज़ाया जाने वाली ना हो। तो मैं दफ्तर में इकट्ठे जो है कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें मंगवा लेता हूँ, मैं देखता हूँ बुक्स ऐसी मंगवा लेता हूँ, कुरान पाक बड़े बड़े अच्छे मैंने नायाब नुस्खे जो हैं इकट्ठे करके रखे हुए लोगों को वो देता हूँ, तफासीर मैंने कहीं रखी हुई हैं, हदीस की किताबें कहीं ऐसी हैं जो मैंने स्पेशली मंगा के रखी हुई हैं, और बाकी ऑब्वियस है किसी की तरफ जाना होता है तो मैं उसको रेडी करवा लेता हूँ कि यार ये चीज़ जो है ना जी वो। मैं एक वाक़या सुना के तो चाहूँगा कि इख्तिताम की तरफ जाएँ। एक दफ़ा हमारी बड़ी मोहतरम बहन है, उनका मैं नाम भी ले ले तो मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, जुगन काजिम। हम दोनों ना जी डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम कर रहे हैं A+ पे, रमज़ान ट्रांसमिशन। तो उस प्रोग्राम में ना उस दिन जो गेस्ट थे वो गेस्ट थी जो होते हैं ना जो रेडी लगाते हैं और जो छोटे छोटे ठाले लगा के लेडीज़ काम कर रही होती हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बच्चों के कपड़े बेच रहा है, वो सबको बुलाया हुआ था। तो 3 थी वो ना, तो एकदम से ना ब्रेक आई। तो अब ये नेकी है जो जुगन काजिम की अल्लाह ताला ने यकीनन कबूल कर ली होगी, लेकिन एक वाक़या ये बड़ा मज़े का सुनाने वाला है। तो जुगन मैं आपको सलाम भी करता हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर बरीरा का भी सलाम आ गया, हम दोनों बैठ के आपको याद कर रहे हैं। तो जुगन काजिम मेरे पास आई और आके कहने लगी कासिम भाई 15,000 रुपये है। कहा बिल्कुल है। मैंने पर्स में से निकाले और दे दिए। तो मैंने दिए तो जुगन काजिम में ना ये चैरिटी बड़ी कमाल एक आदत है, मैं क्योंकि बड़ा करीब से जानता हूँ और मेरा बड़ा एक वो कह लीजिए सोल कनेक्शन है, एहतराम का ताल्लुक है, हमेशा हम एक सके बहन भाइयों की तरह मिलते हैं, इतना एहतराम का ताल्लुक है। तो जुगन काजिम ने जी वो तीनों को ना वो 5,000 रुपीज़ दे दिया और मुझे कहने लगी मैं कल दूंगी वापस। मैंने कहा छोड़ो पर नेकी है जुगन। उसने कहा जी नेकी अपनी अपनी। ये तो डायलॉग बड़ा खूबसूरत था। नेक्स्ट डे ना जब मैं बैठा ना सेट पे तो जुगन ने मुझे कहा कि कासिम भाई गाड़ी, मैंने कहा जी आज मैं खुद ही चला के आऊँ, चाबी मैं अपने ड्राइवर को दे दी। उसके कान में कुछ कहा। अच्छा, जब मैं वो जाने लगा तो मेरी चाबी मेरे पास वापस आ गई। तो मैंने कहा जुगन खैर है चाबी मंगवाई थी? कहती नहीं बस वो मैंने कुछ रखना था, उसमें रखवाना था। जब मैंने गाड़ी में बैठ के देखा तो उसमें पीछे ऑर्गेनिक चीज़ों का एक छोटा सा बॉक्स था और एक छोटा सा लिफाफा था और छोटा सा खत था।
मैं बड़ा हैरान हुआ ये क्या है। मैंने वो सबसे पहले लिफाफा देखा, उसमें 15,000 रुपया था। खत पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, कासिम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने कल आसानी की और मुझे एक दिन के लिए उधार 15,000 रुपया दिया। और ये जो तोहफे हैं ये एक्नॉलेजमेंट और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ। वेरी स्वीट। यकीन करें मैं इतना इम्प्रेस हुआ। आपने भी सैकड़ों बार उधार दिया होगा, बिल्कुल, मैंने भी सैकड़ों बार उधार दिया होगा। उधार देने के बाद तो लोग चीखे निकलवा लेते लेने के बाद तो चीखे निकलवा देते हैं। ये मेरी जिंदगी में इतना क्यूट, इतना स्वीट एक इवेंट था जिसे मैंने लर्न किया। हमें सीखना चाहिए ना, सीखना चाहिए। मैंने सीखा कि यार किसी को लुटाना है ना तो उससे अच्छी हालत में लुटाओ, मोहब्बत की हालत में, बड़े एहतराम के साथ। तो मैंने वो आज तक वो याद करता हूँ। मैंने शायद वो पिक्चर निकालूं, शायद पुरानी निकला है, ना भी निकले तो एक वाकया है। और ये शायद मैंने इससे पहले नहीं सुनाया, ये मेरा ख्याल है मैं पहली बार ऑन स्क्रीन सुना रहा हूँ। और मेरा ख्याल जुगन सुनेगी तो वो भी याद करेगी, कासिम भाई वो गिला करेगी क्यों बताया आपने। लेकिन मेरा ख्याल है कि खैर की बात, नेकी की बात, अच्छी बात दूसरों को ज़रूर बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच कासिम साहब, बड़ी आज खूबसूरत डिस्कशन हुई तोहफे से मुतल्लिक। और तोहफे ज़रूर दें खलूस के साथ, नेक नियति के साथ, क्योंकि इससे यकीनन आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।